मैं मुकेश सिंह नेगी उत्तरांचल वासी यूट्यूब चैनल से। और आज हम गढ़वाल रामलीला समिति के प्रांगण में आए हैं। दशहरा का शुभ अवसर है और हमारे साथ है हमारी छोटी बहन सुमन पटवाल जी, जो कि कई वर्षों से रामलीला से जुड़ी है, बचपन से। तो थोड़ा आप ही बताइए हमें। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये मौका दिया अपने इंटरव्यू में आने का, अपने चैनल में आने का। जी जी धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। और मैं पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपके चैनल को बहुत सारे लोग देखते हैं। एक्चुअली कल ही मैं अपना एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने गई थी, शादी में। अच्छा। तो वहाँ पे मुझे 2 लोगों ने पहचाना। अच्छा। मतलब वो हमारा फैमिली फंक्शन था, पर वो लोग जो हमारे मेरे जो ताई जी थे उनके रिलेटिव्स थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मोहन गार्डन से हो क्या? अच्छा। मैंने बोला हाँ जी। तो कह रहे हम आपके वीडियोस देखते हैं। अच्छा। कि कल आपने, जैसे आपको पता है कि मैंने अभी लास्ट डे मैंने अनाउंसमेंट भी किया था, चालिका में बनी थी, मुझे मौका मिला था। तो उन्होंने वो वीडियोस भी देखे और वो रेगुलर यहाँ पे वीडियोस देखते हैं। उन्होंने बोला कि हमने आपको देखा है। अच्छा। तो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपका चैनल बहुत ग्रो कर रहा है और बहुत सारे लोग उसे देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो ये रामलीला है कैसे जुड़ना हुआ? देख, रामलीला उसका क्या है कि मेरे जो पापा जी थे, राजेंद्र सिंह असवाल जी, स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह असवाल जी। हाँ। तो जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे उसके कुछ सालों के बाद ही यहाँ पे, मतलब उनके साथ में बाकी जो लोग थे, अंकल जी लोग, तो सब काफी सारे लोगों ने मिलके, कुछ लोगों ने मिलके रामलीला यहाँ पे स्टार्ट करवाई। जी। तो तब मैं काफी छोटी थी। बिल्कुल हाँ। मतलब 12-13 साल की रही होंगी। तो तब से मैं इस रामलीला से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। और तब से मतलब एक होता है कि उत्तराखंड का थोड़ा सा अलग तरह के रामलीला होते थे। जी। इंटरेस्ट आता है आपको? जी बिल्कुल इंटरेस्ट आता है। और हम लोगों को तो यही रामलीला समझ में आती है जो छबीलाल जी की रामलीला। अच्छा, मैंने सुना कि आपके गांव की बहुत ही प्रसिद्ध उत्तराखंड के नंबर 1, नंबर 2, 3 रामलीला, क्या नाम? जी, थापला मेरा गांव है, मेरा मायका। थापला। और वहाँ पे जो थापला की रामलीला है वो बहुत ही सुप्रसिद्ध रामलीला है। बिल्कुल हाँ। और उसको काफी लोग जानते हैं। थापला गांव की रामलीला बहुत अच्छी रामलीला होती है। अभी भी मतलब नेक्स्ट मंथ वहाँ पे रामलीला है। अच्छा। तो वहाँ की रामलीला बहुत अच्छी होती है। तो मेरे जो पिताजी थे, तो वो हमारे गाँव से ही जुड़े हुए थे रामलीला से। अच्छा। गाँव की रामलीला से भी जुड़े हुए थे। उसके बाद वो जब से रामलीला यहाँ पे स्टार्ट करवाई, तो वो उसके मतलब स्टार्ट करने वालों में से वो भी थे। तो आप समिति में भी, और समिति में किस प्रकार की सेवाएं? समिति में मैं जो हमारा महिलाओं का जो सेक्शन होता है, महिला वाली साइड, तो वहाँ पे मैं पूरा जो हमारा दान आता है, दान का लेखा जोखा करती हूँ। और प्लस वॉलंटियर का काम भी करती हूँ। और अभी मुझे रिसेंटली 2 दिन पहले ही मुझे मंच संचालिका बनने का मौका भी मिला है। और अगले साल तो परफेक्ट, बता, इस टाइम तो लास्ट 1 आध दिन किया था जी, लेकिन अगली बार तो बिल्कुल परफेक्ट शुरू से है। जी। अगर समिति की और प्रभु श्री राम की इच्छा हुई तो बिल्कुल मैं अपनी सेवाएं आगे भी देती रहूंगी। और पिछले साल एक बहुत सुंदर रोल भी किया था कुछ। जी, सूर्पनखा का रोल। पिछले साल सूर्पनखा का रोल किया था। तो वो जो हमारे डायरेक्टर साहब थे, स्वर्गीय श्री सुभाष सिंह बिष्ट, तो उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया। वो मुझे विगत 2 वर्षों से मुझे बोल रहे थे कि तुम कर सकती हो। बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा चलो एक ट्राई करते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने वो रोल बखूबी निभाया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया किया था। बहुत पसंद भी आया। जी। तो जो ये हमारे गढ़वाल रामलीला समिति है, काफी सालों से आप जुड़े हुए हो, तो एकदम जो आपको कौन सा किरदार बहुत बढ़िया लगता है? मतलब राम जी का, लक्ष्मण जी का, जो आपके दिल के करीब हो, ये बहुत बढ़िया किरदार है। देखिए, दिल के करीब तो रामलीला के जितने किरदार हैं वो सभी अपने स्थान पे सभी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। पर जिस तरह से राम जी, और इस बार जो एकदम जो नया लड़का हमारे बीच में आया है, सुजल, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब पहली बार स्टेज पे आना, और अभी वो बहुत यंग है। तो वो उसका किरदार मुझे बहुत अच्छा लगा श्री राम के रूप में। और जो इस बार जो सीता माता हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। बाकी सबने ही बहुत अच्छा किया, बेस्ट किया। और इस बार हमारे रामलीला में काफी नए बच्चे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा अपना बेस्ट दिया है। तो जो हमारे अध्यक्ष जी है, जो डायरेक्टर है, उनके लिए कुछ कहना चाहते हो आप? जी बिल्कुल। हमारे अध्यक्ष जी और हमारे डायरेक्टर साहब दोनों ने बहुत मेहनत करी है। बाकी सब पूरी कार्यकारिणी की पूरी मेहनत है इसमें। जी। और आप जानते ही हैं कि बिना एक दूसरे के सहयोग के बिना कोई भी हम इतनी बड़ी रामलीला नहीं कर सकते हैं। नहीं। हम इतने सालों से ये रामलीला करते हुए आ रहे हैं, तो वो हर किसी के सहयोग से ही होती है। और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने इतना अच्छा सामंजस्य बिठा के रखा हुआ है कि सब उनकी बात को सुनते भी हैं, समझते भी हैं। और इसी तरह से हमारा, और मैं एक और खास चीज अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि देखो, आप ही नहीं जुड़े, आपके भाई भी। जी। पहले मेरे पिताजी थे, अब मेरा भाई है, मेरे चाचा जी हैं, मैं खुद हूँ। तो बिल्कुल, और मेरी मम्मी भी यहाँ पे एज ए वॉलंटियर हैं।
तो काफी अच्छा लगता है। और ये जो रामलीला समिति है ये मेरे लिए एक परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ इससे बचपन से जुड़ी हुई हूँ, बचपन से तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं अपने परिवार से बाहर हूँ। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने परिवार के साथ में हूँ। तो कोई खास संदेश जो हमारे YouTube के जरिए आपको देख रहे हैं दर्शकों के लिए? देखिए, खास संदेश तो ये है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने उत्तराखंड को ऊंचाइयों तक लेके जाएं। हम अपना कल्चर हम दुनिया को दिखाएं। हाँ, क्योंकि आजकल के बच्चे फिर इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे आसपास कुछ बच्चे तो हैं जो हमारी समिति से भी जुड़े हुए हैं। जी जी, और उनको फिर अच्छे संस्कार मिल सकते हैं। उनको वो क्या है कि वो अपनी संस्कृति के लिए बहुत ज्यादा जागरूक है, अपनी संस्कृति के प्रति। बिल्कुल ठीक है। और अब वही अगर हम बहुत सारे बच्चे देखें, जैसे आजकल के जो जेनजी बच्चे हैं, जेनजी, तो उनको लगता है कि सब कुछ मिथ है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मिथ कुछ नहीं होता। बिल्कुल, है ना। हमारा कोई भी, जैसे हम बोलते हैं ना माइथोलॉजी, तो हमारा वही बोलना गलत है कि माइथोलॉजी। हमारी गीता, हमारी भगवत, हमारे जो हमारे गरुड़ पुराण है, वो कोई माइथोलॉजी नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी है। तो उसको हमें ऐसे देखना चाहिए कि माइथोलॉजी नहीं है, वो आइडियोलॉजी है। अगर हम उसको एज अ माइथोलॉजी देखेंगे तो उसमें मिथ अपने आप ही आ जाएगा कि उसमें मिथ है। तो उसमें कोई मिथ नहीं है, वो सब कुछ सत्य है, 100% सत्य है। और अब तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो श्री राम जी ने जो पुल बनाया था लंका के लिए, राम सेतु, तो अब तो साइंटिस्ट भी उसको बता चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं कि ये राम सेतु एक्चुअल में है राम सेतु, और वो राम जी के द्वारा ही बनाया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो इसका ये एक जरिया होता है कि जैसे हम ये रामलीला करते हैं तो इससे लोगों के पता चलता है, लोगों के उनके भाव जगते हैं, भगवान राम जी के प्रति श्रद्धा जगती है, राम जी के प्रति श्रद्धा। और अभी आप देख सकते हैं, आपने मतलब आपके YouTube के जरिए हमें बहुत सारे लोग देखते हैं, पूरी बहुत पब्लिक देखती है, खासकर उत्तराखंड की पब्लिक बहुत देखती है। तो वो देखते होंगे कि हमारे यहाँ पे कितना रश होता है। जी जी जी, पूरे हमारे यहाँ पे क्राउड पूरा होता है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों में उतनी श्रद्धा है। क्योंकि कोई भी देखिए, रामलीला जैसी जो चीज है उसमें कुछ एंटरटेनमेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल, उसमें एंटरटेनमेंट नहीं है, वो एक भाव है ना। वो एक भाव है जो हम लोगों को दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो हम एक श्री राम जी की जो पूरा जीवन काल जो है उसका हम एक हम उसमें सूक्ष्म एक उनको लोगों को दिखाते हैं। सूक्ष्म में उनकी जो पूरे वृतांत है वो सुनाते हैं। तो उसमें क्या है, लोगों को अगर हम देखें तो उसमें कुछ एंटरटेनमेंट तो नहीं है ना। नहीं, तो अगर लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, इसका मतलब श्री राम के प्रति उनकी श्रद्धा है, भाव है। और क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ दान भी करते हैं काफी। और हाँ, दान भी लोग बिल्कुल। मैं खुद ही वहाँ पे कलेक्शन करती हूँ दान में, मतलब मैं देखती हूँ तो मैं लिखती हूँ, तो महिलाएं, हमारी जो मातृशक्ति है, वो बढ़ चढ़ के आती है, बढ़ चढ़ के हमें सहयोग करती है। क्योंकि हमारी इतनी बड़ी रामलीला है, इतना खर्चा होता है इस रामलीला में। तो हमारे दर्शकों का, हमारे जितने भी लोग हैं, जितनी पब्लिक है, सबका उसमें बहुत बड़ा सहयोग होता है। क्योंकि बिना जनता के सहयोग के हम लोग इतना बड़ा राम कार्य हम नहीं कर सकते। हम लोग अकेले नहीं कर सकते। कि अगर हम सोचें कि हम सिर्फ कार्यकारिणी के मेंबर्स हम कर ले, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते। तो आज सुमन पटवाल जी के साथ हमने छोटी सी बातचीत की और उनसे बहुत कुछ सीखा भी, और उन्होंने हमें बताया भी, अपना अनुभव भी सुनाया। और खासकर मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने जो सबसे शुरू में उत्तरांचल वासी YouTube चैनल के लिए अपना अनुभव सुनाया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो अनुभव मैंने कल ही, मतलब बिल्कुल रिसेंटली कल ही मैं गई थी, और कल ही मैंने वो मतलब देखा कि हाँ, लोग हमें इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं। जो लोग यहाँ पे आ नहीं सकते, वो हमारे चैनल के द्वारा वो देखते हैं हमारी वीडियोस को। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अपने कल्चर को इतना बढ़ावा दे रहे हैं और दिखा रहे हैं पूरे उत्तराखंड वाले को। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।